सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि ऑलमोस्ट इत्तेफाक हो गया है आईनी तरमीम पे, तो क्या आप लोग इंडोर्स कर रहे हैं हुकूमत की इस आईनी तरमीम पर? आपका इत्तेफाक राय हो गया इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमने बहुत इस तमाम प्रोसेस में मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI के साथ एंगेज किया है और हम समझते हैं जो पहला ड्राफ्ट था वो तो बिल्कुल ही आइन और कानून की पामाली पे मुश्तमिल था। तो वहाँ से हम बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन अब भी जो ड्राफ्ट है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आज एक ड्राफ्ट हमें दिया गया मीटिंग के दौरान, वो जो स्पेशल कमेटी है नेशनल असेंबली की, वहाँ भी दिया गया। उस वक्त हम मौलाना साहब के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे उनकी रिहाइशगाह पे। वो वापस आकर वहाँ से उठे हैं तकरीबन 6 बजे, वापस आकर मैंने अब उसको पढ़ा है बगौर। तो हमें बुनियादी नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ड्राफ्ट के हवाले से, और बिलखुसूस जो आईनी बेंच की तश्कील का इसमें तरीका दिया गया है वो हुकूमत ही को बिलाखिर सवाबदीद दे देता है कि इस आईनी बेंच में कौन से जज साहिबान बैठेंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है, तकर्री है, वो भी 3 जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं उनमें से एक की होनी है, और वो भी जो सवाबदीद है हुकूमत को दे दी गई है। तो ये बुनियादी नौयत के मामलात हैं जिनसे अदलिया की जो आज़ादी है वो हम समझते हैं ख़त्म हो जाती है। 3 सीनियर जज अगर सर झुकाए बैठे रहेंगे इस इंतजार में कि नजर करम उनमें से किसी पे पड़े, तो ये किसी सूरत हमारे निज़ाम के लिए अच्छा नहीं है। सलमान साहब, मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा और डिटेल में भी हम बात करें, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने, और आप भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने तो ये कहा कि JUIF के साथ हमारे इस चौथे मुसवदे पे ऑलमोस्ट इत्तेफाक हो चुका है। और फिर पार्लिमानी कमेटी से भी खबर आई कि मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर कर लिया गया है इस मुसवदे को, जिसमें आमिर डोगर साहब मौजूद थे। नहीं, देखिए, आमिर डोगर साहब तो कोई हमारे से राब्ता नहीं कर सके थे। हम तो उस मीटिंग में मौजूद थे। हामिद खान साहब, अली जफर साहब, गौहर साहब, मैं, दीगर हमारे सियासी हमायदीन, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, हमारे जो इत्तेहादी हैं साहबजादा हामिद साहब, राजा नासिर साहब। तो ये तो इस पे कोई बहस हुई नहीं, ये तो हमने देखा ही वापस आकर है। इसको जो प्रिंट किया है उस वक्त हमें सिर्फ फोन पे एक मुसवदा जो था वो फॉरवर्ड किया गया। वो दफ्तर आकर उसका प्रिंट आउट लेकर जब उसको बगौर देखा है तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमने ये कहा था कि हमें ये कबूल है। बहुत सी और बातों पे हमने गौहर साहब ने कहा था कि ऑलमोस्ट हमारा JUIF के साथ इस मुसवदे पे इत्तेफाक हो चुका है, बस कल इमरान खान साहब के पास जाएंगे और उनसे मंजूरी लेंगे। इन 2 नुकात पे नहीं है, बाकी चीजें हैं। देखिए, आर्टिकल 8 को पहले ये एक तरह से कमजोर कर रहे थे, जो बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है हर इंसान को और शहरी को, वो चीज़ निकल गई। उस पर हम बहुत खुश हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के जजों की एक को आगे पीछे फेंकने का एक अमल था कि एक जज को एक हाई कोर्ट से उठाकर कहीं और भेज दिया जाए, उससे मुकदमे छीन लिए जाए, वो बात खत्म हो गई। तो ये इत्तेफाक तो हमारा है कि ये बातें अच्छी हुई, लेकिन ये जो 2 बातें हैं इन पर हमारा इत्तेफाक नहीं है। सही। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी कहा गया, आज बिलावल साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF का इत्तेफाक हो चुका है। उन्होंने अपनी पार्लिमानी मीटिंग के बाद इस बात का ऐलान किया। तो JUIF के सबरा के साथ तो आप लोगों की मुलाकात थी, क्या वो एग्री कर चुके हैं इस पर? जी, पीपल्स पार्टी अगर एग्री कर चुकी है या PMLN कर चुकी है तो बात हमें समझ में आती है, क्योंकि इख्तियार तो हुकूमती जो इत्तेहाद है, जो हुकूमती पार्टी है, उसको दिया जा रहा है, चीफ जस्टिस की तकर्री का भी और आईनी बेंच के मेंबरान की तकर्री का भी। तो उनका तो फजल रहमान साहब का क्या टेक है इस पर अब तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बात उनके साथ हमने अभी बहस में नहीं लाई, क्योंकि हमें ये ड्राफ्ट मिला ही एक फोन पे, एक हमें फॉरवर्ड कर दिया गया कि आप देख लीजिए। फोन पे हमने वहाँ देखा थोड़ा सा, और हमने यही कहा कि हम 9 बजे आज मिलेंगे हामिद खान साहब के दफ्तर में। वहाँ हम बैठ के तमाम जो क्या है कि वकला हैं, दीगर जो सियासी रुफका हैं, हम इस पर बहस करेंगे, देखेंगे और फिर अपनी अपनी कोई राय देंगे। तो अब जब हमने इसको देखा है तो मैं आपको अपनी राय तो बिल्कुल वसूख से दे रहा हूँ कि जो ये तकर्री का तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, वो हमें काबिल कबूल नहीं होगा, मुझे काबिल कबूल नहीं। ये समझा भी दीजिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बनाने का तरीक़ाकार है वो कहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होगा, लेकिन उनमें कौन जजेस होंगे ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस डिसाइड करेंगे। तो आपको लगता है क्योंकि अब JCP का जो तनासुब है वो ये होगा कि 5 जजेस होंगे और बाकी 8 अरकान हुकूमत के या फिर पार्लियामेंट के होंगे? नहीं, देखिए, होगा ये जो उन्होंने कमीशन बनाया है उसमें इन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस होंगे उनके साथ, जिनका जिनका तकर्रुर
एक पार्लिमानी कमेटी करेगी जिसमें हुकूमत की अक्सरियत होगी। सो हुकूमत चीफ जस्टिस का तकर्रुर कर देगी, फिर वो चीफ जस्टिस साहब, उनके साथ 4 दीगर जज साहिबान और फिर उसके बाद 4 मेंबर पार्लियामेंट, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, ये मिलकर तकर्रुर करेंगे जजों का जिन्होंने इस आईनी बेंच में बैठना है। तो इसको अगर आप देखें, जो हैयत है इस वक्त इस कमीशन की, अगर ये तश्कील दिया जाता है तो पूरी की पूरी हम समझते हैं हुकूमत के हाथ में चला जाता है ये सारा जो तकर्रुरी का अमल है। तो हम इससे इत्तफाक नहीं कर सकेंगे। और जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको भी तब्दील किया गया है। अब 3 सीनियर मोस्ट में से किसी एक को चुना जाएगा और वो भी सुपुर्द किया जाएगा पार्लिमानी कमेटी के। और पार्लिमानी कमेटी जो है वो 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी और वो भी जो पार्टी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में उसके तनासुब से, यानी कि जो ट्रेजरी बेंचेस है उनका ज्यादा ही होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब यही होगा कि जो 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं वो खुशनुदी हासिल करने के लिए हुकूमत की सर झुका के बैठे रहेंगे कि हम में से किस पे नजर करम ठहरती है। तो ये बिल्कुल ही हमारे आईनी निज़ाम पे एक हमला होगा, जो आज़ादी है अदलिया की उस पे हमला होगा। ये आप रूह मफलूज कर देंगे हमारे अदालती निज़ाम की। तो इन दोनों शिकों पे हमें तो इस पर, क्योंकि देखिए फजल रहमान साहब के वोट बड़े मैटर करते हैं ना, अब इस तरमीम को अगर पास होना है तो फजल रहमान साहब के इन दोनों नुकात पर क्या इस वक्त टेक है? क्योंकि जो उनका मुसवदा था उसमें भी सीनियरिटी प्रिंसिपल तो बरकरार रखने की बात की गई थी। देखिए, हमें वापस जाना होगा, हम फिर मुलाकात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब से इन दोनों नुकात पर, और हम यही गुजारिश करेंगे कि ये नजरसानी की जाए। ये बात किसी तरह भी, ये पीटीआई का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है, ये आईनी निज़ाम का, अदालती निज़ाम का मामला है। उसको मफलूज ना किया जाए, उसको हुकूमत के हाथ में ना दिया जाए। अदलिया की आज़ादी जो है हमारा एक बुनियादी हक है, हमारे आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसका हिस्सा है। यहाँ आप अदलिया की आज़ादी को ताबे कर रहे हैं इंतजामिया की। और सलमान साहब, क्या इमरान खान से कल मुलाकात कोई तय हुई है? क्योंकि जराए से ये खबर सामने आई है कि बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने अश्योर किया है कि कल आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप उनसे फाइनल अप्रूवल ले लें। और सुनने में ये भी आया कि पीटीआई ने कोई कमेटी भी फॉर्म कर दी है इस हवाले से। देखिए, अभी मुलाकात की कोई हतमी मंजूरी तो नहीं आई। हमने कहा है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। कल एक मुकदमा भी है जिसमें खान साहब ने पेश होना था, मुकला ने भी वहां जाना था, लेकिन आज बताया गया कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा, वीडियो लिंक पे उनको पेश किया जाएगा और मुकदमा यहाँ इस्लामाबाद में कहीं होगा, अडयाला जेल में नहीं होगा जैसे कि पहले मुकदमे होते रहे हैं। मकसद यही है कि इमरान खान साहब से वकला को भी दूर कर दिया जाए, खानदान को भी दूर कर दिया जाए, उनके डॉक्टरों को भी दूर कर दिया जाए। तो ये वो जो पाबंदी वैसे पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल में केसेस पर लगाई थी 17 तारीख तक, आपको लगता है कि वो कंटिन्यू रहेगी और टारगेट ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो कट ऑफ की जाए इमरान खान की? जी ऐसा ही है, और ये तमाम चीज जाहिर बदनीयती पर मबनी है। तो हम इसके खिलाफ फिर अदालत में भी जाएंगे। मैं समझता हूँ जो अवाम को अब एक तैश दिलाया जा रहा है, ये जरूर एक गम और गुस्सा जो है इसके तहत तो सामने आएगा। सही। और सलमान साहब, आप समेत पीटीआई के दूसरे अरकान ये तो बता रहे थे कि जो पीटीआई के अपने रुकने असेंबली हैं उनको थ्रेट्स भी आ रही हैं, उनको ऑफर्स भी आ रही हैं, उनके कारोबार को मुतासिर किया जा रहा है, किसी की फैमिली को अगवा किया जा रहा है। लेकिन कल रात को मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आकर बड़े गुस्से में ये कहा कि हमारा एक रुकन जो है वो अगवा है, उसकी फैमिली मेरे पास है, और अगर ये बदमाशी चलती रहेगी तो फिर हम इस प्रोसेस पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि बिलावल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए फजल रहमान साहब के घर पर। तो इस हवाले से कोई बात हुई? क्योंकि कल रात तक तो हमने ये बड़ा सख्त लहजा देखा था। तो क्या जो अगवा उनके रुकन थे वो वापस आ गए हैं, उनको कोई यकीन दहानी करवा दी है? क्या मामला कैसे आगे बढ़े फिर? जी, एक जेयूआई के अगवा रुकन वापस आ गए। और आप ये देखिए ना, एक तरफ मौलाना से हमसे इस्तदा की जा रही है गुफ्तगू की, दूसरी जानिब हमारे लोगों को मुसलसल तौर पे जबर का निशाना बनाया जा रहा है, बहुओं बेटियों को अगवा किया जा रहा है। कोयटा में आदिल बाज़ई की इमलाक को कल मुनहदिम किया गया, उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी को। तो ये खौफनाक हम दौर से गुजर रहे हैं, एक बेशर्मी के दौर से हम गुजर रहे हैं, जहाँ आईनी तरमीम करने के लिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और साथ ही साथ कुछ को लालच दी जा रही है। तो जिस हवाले से भी हम देखें, जो तरमीम की जा रही है और जो तरीका अपनाया जा रहा है, खुफिया, अवाम को नहीं पता कि मुसवदों में क्या है और किस चीज पे इत्तफाक होना है। इतनी सूरत से आज एक मुसवदा दिया, कहा इस पे इत्तफाक हो गया है, हमारा हरगिज इत्तफाक नहीं है। इसको अगर काबीना से और फिर पार्लियामान से मंजूर कराया जाता है तो ये एक मजाक होगा। सही। अब क्योंकि टाइम तो कम रह गया है, आज काबीना का इजलास हो रहा है, उसमें इसका अप्रूवल आ जाएगा और
पासगश तो यही है कि शायद सेनेट से आज मंजूर हो जाए, कल कौमी असेंबली से भी हो जाएगा, तो टाइम अब रह गया आपके ख्याल में बातचीत करने का? और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि फजल रहमान साहब का क्या इस पे टेक है, वो कहाँ खड़े हुए हैं? बिलावल साहब कह रहे हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे इत्तेफाक हो चुका है, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं गए अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, हम आज ही दोबारा राब्ता करेंगे इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब से, और ये जो हमारी तशवीश है ये हम इसका इजहार करेंगे।